हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की, बिटकॉइन से जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में और साथ के साथ वजीरेक्स की अपडेट है और मतलब बहुत सारी अपडेट है जो क्रिप्टो मार्केट में चल रही है। क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा हमारे कोई वीडियो नहीं है कि एक छोटी मोटी चीज़ को लेकर यानी एक टॉपिक को लेकर एक छोटी छोटी वीडियो डालने का कोई फ़ायदा तो है नहीं जब तक कि दो चार चटपटी खबरें ना हो। तो जब तक मज़ा नहीं आता वीडियो को देखने का या उसे बनाने का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब तक 2 से 4 वीडियो ना हो जाए, न्यूज़ ना हो जाए, तो उस हम एक वीडियो को क्रिएट नहीं करते हैं, ताकि लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहता है कि 3-4 दिन के बाद कुछ आया है नया स्पेशल। जैसे एक एपिसोड होता है ना, स्पेशल एपिसोड बनकर आता है तो फिर उनका क्रेज रहता है। तो अभी आप देखेंगे लास्ट वीडियो में हमने ऐसे आपको बताया था, जो ये येलो वाली लाइन थी हम चाहते थे इसके नीचे ना जाए। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में बताया था कि जो हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता था कि प्राइस अब की बार नीचे नहीं आएगा। सेकंड कैंडल की कैंडल में हो सकता है प्राइस टेस्ट करने आए, लेकिन वहीं से ऊपर की तरफ गो थ्रू कर जाएगा। तो सेम बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पर बिल्कुल फुलफिल हुआ है, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो के अंदर गाइड किया था। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ऑलवेज राइट रहती है, लेकिन हाँ, हम एक मार्केट का एनालिसिस अब कर देते हैं बढ़िया तरीके से। तो अभी आप देखेंगे, अभी जो प्राइस है, ये आज की कैंडल है, जो रेड वाली कैंडल है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है आज की कैंडल है, और ये थोड़ा अभी डाउन ट्रेंड में बन रही है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है। ट्रेंड डाउन नहीं है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है, रेड कैंडल बन रही है। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, चल रहा है 68,169। और जो कल की कैंडल थी हमारी यस्टरडे की, उसके अंदर 69 तक बिटकॉइन का प्राइस चला गया था बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर। तो अभी ये जो लाइन है, ये आपने देखने होंगे पहले से ही, हमने इस वीडियो में देखते हैं, पिछली वीडियो में भी देखेंगे, ड्रॉ कर रखी है। एक्चुअली में ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके प्राइस को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और एक कैंडल अभी नीचे की तरफ बनी है। तो क्या है, अब ये रेजिस्टेंस है, और एक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो बार बीच का है, ये जो एरिया है जहाँ पर प्राइस, मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। ये जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, अब ये एरिया यहाँ पर एक मिनी सपोर्ट का काम करेगा। और साथ के साथ ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, व्हाइट वाला लाइन जो नीचे बना हुआ है, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा अगला सपोर्ट है। तो मैं तो ऐसे चाहता ही नहीं कि प्राइस यहाँ तक जाए, लेकिन हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आए, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। मैं आपको अभी ये चीज़ बात बता रहा हूँ। एक आधी कैंडल हो सकती है कि देखिए, आज सैटरडे है ना, वीकेंड है, वीकडे है, तो वीकेंड है हमारा। तो ये क्या है, सैटरडे या संडे मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं रहता, तो हो सकता है कल की कैंडल भी थोड़ा सा नीचे बने। लेकिन जो मोमेंटम बुलिश अब बन चुका है, क्योंकि देखिए अब जो हम बात करते हैं, जो यूएस के चुनाव हैं उसमें भी काफ़ी टाइम अब बचा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्शन के खाली 17 दिन बचे हैं खाली। तो उसके अंदर अगर आप देखें, ट्रम्प का मतलब परसेंटेज ही कहाँ जा रहा है, 60% तक चला गया था। तो थोड़ा अप डाउन होता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्पीच देते हैं तो कहीं ना कहीं वोटर्स डाइवर्ट होते रहते हैं। लेकिन ये खाली उन लोगों का डाटा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो इन चीज़ों पर एक्टिव रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर या कंट्री के अंदर, जो आकर यहाँ पर पोली मार्केट पर आकर वोट नहीं करते हैं। तो हो सकता है इस चीज़ में भी कुछ कंप्यूटराइज है, तो भैया क्लिक क्लिक करवा कर अपना परसेंटेज बढ़वाया गया हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम तो मार्केट बना ही देती है इस वोटिंग चार्ट को देखते हुए। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, चाहे ट्रम्प आए चाहे कमला हैरिस आए, ऐसा तो होना ही नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा हो सकता है कि अगर कमला हैरिस आ जाती हैं, ये जीत जाती हैं, तो एक बारी के लिए थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की तरफ है मार्केट में देखने को मिलेगा, कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ चला गया क्योंकि ट्रम्प नहीं जीते। नहीं तो क्या होगा, ऐसा होगा ही नहीं कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे चलेगा। बुलिश मोमेंटम है, चाहे कमला हैरिस भी जीतेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। बस कुछ दिनों के लिए या कुछ 1-2 हफ्तों के लिए, 15-20 दिन के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन चल जाए, क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज़ होगी। लेकिन मोमेंटम क्यों पूरा क्या बना है, ट्रम्प के जीतने का है, और हर तरफ से खबर यही आ रही है, ठीक है। चाहे आप ट्विटर चले जाइए, एक्स पे आप देखते हैं कहीं भी, या फिर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, गूगल पे जाते हैं, न्यूज़ सर्च करते हैं, तो वहाँ पर अभी देखेंगे तो ट्रम्प का ही पूरा क्या बना हुआ है, मोमेंटम है अभी कि ट्रम्प ही आने वाले हैं। और अगर ये आते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं इस साल के एंड तक $1 लाख तक, मेरे हिसाब से तो
BTC को चले जाना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या, एक अच्छा और एक नया पैसा, क्योंकि ट्रम्प के जीतने से होगा क्या, एक नया पैसा मार्केट के अंदर आएगा, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जब नया पैसा ही मार्केट में नहीं आएगा तो प्राइस हाइक होगा ही नहीं, और जब नया पैसा मार्केट में आएगा तो बिटकॉइन का प्राइस खुद एक न्यू ऑल टाइम हाई अगला क्रिएट करेगा। क्योंकि देखिए पिछला जो अभी जो लास्ट बना है इसी साल के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई बना हुआ है, वो हमारा है 73,500 या 700 के आप इन बिटवीन या लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का ये प्राइस है। तो इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि ये ऑल टाइम हाई जो प्राइस है ये तो मेरे हिसाब से ये अक्टूबर के लास्ट वीक में, नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक में ही ये काम हो जाएगा। तो ये आप मत देखिए, एक आधी कैंडल यहाँ बनेगी तो क्या है, ये वाला भी जो रेजिस्टेंस है ये फटाफट से टूटने वाला है और टूट के प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। हाँ, एक आधी कैंडल ऐसा डंप दे सकती है, ऐसी विक बना सकती है, जैसे कि हम आपको बताते हैं ना विक के बारे में, ऐसा विक जरूर बना सकती है कि एक लंबी सी विक बना दे, बाकी बार जो होता है कैंडल का वापस ऊपर जाके ही कंप्लीट होगा। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए बिटकॉइन का एनालिसिस, और चलते हैं थोड़ा मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। साथ के साथ हम इस पे भी देख लेते हैं कोई कॉइन ग्लास पे हमारा जो अक्टूबर का रिटर्न आ रहा है वो आ गया है अभी 7.26% का आ चुका है। तो अगर हम जैसे बात करते हैं कि 2021 के अंदर 39% का आया था, तो मैं एक्चुअली मैं आपको एक ऐसे प्रैक्टिकली दिखाने के लिए एक एवरेज ले लेते हैं कि अगर अक्टूबर में 30% का भी अगर इंक्रीमेंट होता है तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो हम चलते हैं दोबारा से चार्ट के ऊपर, और हम इस चार्ट को थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ऐसे थोड़ा नैरो कर लेते हैं, और अभी हम चलते हैं कहाँ पर, इस टूल बार में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से प्राइस रेंज। तो अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमने कितना बोला था, हमने लेना था अपना 30% में से 7% आप कह सकते हैं आ चुका है। 7% में अब थोड़ा और इंक्रीमेंट करते हैं 23% का। तो अगर हम अक्टूबर का लगा के चले तो अगर ऐसा होता है इतना आता है तो 23% में आप लगा लीजिए 83,000 तब तक प्राइस आना चाहिए। 83,000 में ऐसा नहीं होगा कि 23 है बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, है ना, एक कैंडल ही बनेगी, कैंडल एक ऐसा भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो आप इन बिटवीन लगा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग 75-76 तक तो जाना चाहिए, 80 तक भी छू जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं अक्टूबर थोड़ा बुलिश होता है। तो देखते हैं अक्टूबर के प्रीवियस मंथ में अगर आप देखेंगे 21 के अंदर जब अपनी बुल साइकिल आई थी तब भी ये गया था, और उससे पहले से 20 की हम बात करें जब 21 के लिए आना था, जैसे क्या है 20 हो गया 2024 और 21 हो गया जो बुल साइकिल चली थी वो हो गया 2025। तो प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2020, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 27% का इंक्रीमेंट आया था, है ना। तो मैंने तो भी आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि हम ज़्यादा नहीं, हम तो 75 और 76 तक की बात कर रहे हैं। तो अभी के प्राइस से भी अगर हम ऊपर तक जाते हैं तो 75-76 12% यानी 15% तक की आप डिमांड आराम से ले सकते हैं। 78,000 और थोड़ा सा और हाइक आ गया, क्योंकि भैया आपको पता है प्रेसिडेंशियल इवेंट तो वहाँ चल ही रहा है यूएसए के अंदर, तो बड़ी बात नहीं है। आप इन बिटवीन कह सकते हैं 75 से 80,000 के बीच में तो प्राइस को आप देख सकते हैं अक्टूबर में। उसके लिए मैं भी फिंगर क्रॉस दूँ चाहूँगा, आप भी फिंगर क्रॉस रहिए और भी पॉजिटिव रहिए। अक्टूबर का मंथ अच्छा होता है और नवंबर दिसंबर हमारा और बढ़िया गया तो हम इजीली 1 लाख तक आराम से बीटीसी को देख पाएंगे इसी 2024 के ईयर एंड तक। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूज़ कवर करते हैं। न्यूज़ में ये है कि हमारा जो ये हमारा कह रहा हूँ सॉरी जो यूएई है, आपको पता होगा वो क्या कर रही है, वो एक यूएई का जो द्रहम की करेंसी है उसके बैक्ड करके स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे यूएसडीटी यूएसडीसी जो आप देखते हैं, ठीक है ना, यूडीसीसी, ये बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं, यूएसडीएम, ये सारे डॉलर से बैक्ड हैं। ये स्टेबल कॉइन है जिसमें कि क्या है कि जो डॉलर है उसके बैक्ड होकर ही उस कॉइन को बनाया जाता है और उसके थ्रू आप क्रिप्टो को बाय करवाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले यूएसडीटी खरीदते हैं और उसके बाद बिटकॉइन खरीदते हैं। तो यूएई ने क्या कर दिया है कि अब यूएसडीटी को ना बाय करने की जगह अब वो एक स्टेबल कॉइन अपना बना देंगे जिससे डायरेक्ट वो बिटकॉइन बाय कर पाएंगे।
और वो स्टेबल कॉइन किससे बैक्ड होगा, वो होगा उनकी खुद की करेंसी से। तो जल्दी ही देखने को मिलेगा ये यूएई के अंदर, और हम चाहते हैं कि ऐसा इंडिया में भी हो, क्योंकि इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े टाइकून हैं, ठीक है ना, पैसे वाले हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा की, अब चलो रतन टाटा जी ने रहे, लेकिन उनके पीछे भी अभी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं और बहुत से पैसे वाले लोग ऐसे हैं जो ऐसे स्टेबल कॉइन अपने बना सकते हैं आईएनआर से पैक करके, जिससे कि बहुत बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर रेट आरओआई के अंदर भी, ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी जुड़ी है वो है वजीर एक्स से प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जुड़ी है, क्योंकि आपको पता होगा वजीर एक्स पे $2000 का हैक हुआ था, जिसकी वजह से अभी वजीर एक्स पर लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो फंड है वो स्टक हो गया है उसके ऊपर, क्योंकि एक्सचेंज ने क्या किया है, एक्सचेंज ने सभी डिपॉजिट विड्रॉल पर रोक लगा दी है। ट्रेड करने पर प्रॉब्लम्स आ रही है, जो लोगों ने पैसा अपना इन्वेस्ट वहाँ कर रहे हैं, वो मतलब जो न्यू मनी भी मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो वो उनका वो भी स्टक हो रहा है। तो इसलिए अब क्या है कि सभी को हिदायत वैसे तो ये दी जा रही है कि अभी वो वजीर एक्स का प्लेटफॉर्म ना इस्तेमाल करें। तो उसी के रिगार्डिंग में क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू किया है नोटिस, किसको, एफआईयू को और ईडी को, रिगार्डिंग वजीर एक्स के लिए, क्योंकि एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है, सिविल कोर्ट में अपील डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि भैया ये जो वजीर एक्स का हैक हुआ है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि निश्चल शेट्टी ने या वजीर एक्स की टीम ने खुद ही करवाया हो, कि भैया पता तो किसी को लगेगा नहीं, तो क्या है कि हम खुद ही हैक करा देते हैं और नाम ले देंगे कि भैया किसी हैकर ने इसको हैक कर दिया है। तो उसके ऊपर क्या है, कोर्ट से गुजारिश करी गई, अपील डाली गई, पीआईएल डाली गई। तो उसके अंदर दिल्ली कोर्ट ने इशू किया है एफआईयू को भी, क्योंकि भैया आप गाइडलाइंस फॉलो कराते हैं, आप टैक्स ले रहे हैं, ठीक है ना, 30% टैक्स दे रहे हैं, टीडीएस कटवा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम इतना पार्टिसिपेट तो कीजिए ना। कि गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को तो ये चीज टैक्स दे दो बस हमें, ठीक है। अरे भैया इतने 2000 करोड़ का स्कैम हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसकी छानबीन तो करो। जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही इस चीज पर आके नहीं उतरेगी, तो निश्चल शेट्टी जी को डर कहाँ से लगेगा, थोड़ा सा मन, इनके जैसे जनता का जिनका पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर, जिनका पैसा उन्हें मिल नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे विड्रॉल कर पाएंगे, आगे मिलेगा भी तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, और पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जब उनके मन में डर है, तो कम से कम ये जो ऑनर है निश्चल शेट्टी जी, इनके मन में भी तो डर होना चाहिए। कम से कम ईडी जाए, एफआईयू जाए, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, इनके ऊपर भी थोड़ी छानबीन करे कि 2000 करोड़ जो पैसा गया है कहाँ गया है लोगों का, और लोगों के आगे जो फर्दर जो अमाउंट उसमें पड़ा हुआ है, जो लोगों को मतलब जिनके पास वो टोकन्स नहीं थे जिसके अंदर हैक हो, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा। माना कि इनकी जो मदर कंपनी है वो सिंगापुर में है, लेकिन भैया कहीं ना कहीं सिंगापुर के अंदर भी तो हमारे जो कंट्री के जो कहते हैं ना लोग बैठे होते हैं फाइनेंशियल उसको लेकर, ठीक है ना, एम्बेसी होती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी प्रेशर बना सकती है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा बंदे ने किया है। क्योंकि देखिए अगर यूएस का ऐसा कुछ कांड होता ना, तो यूएस तो हलक में हाथ देकर पैसा निकाल लेती है। यूएस बंदे को किसी भी कंट्री से उठवा के ले आती है। आप देखिए ना, अभी हमने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर, बाइनेंस के जो सीईओ थे, ठीक है ना, सीजी, उन तक को उन्होंने यूएस बुला लिया था। और चलो वो तो बंदे भी अच्छे थे कि वो यूएस चले गए थे, ठीक है ना, तो बुला कर पूरी पेनल्टी लगाकर सब कुछ करके उन्होंने सजा तक करवा दी थी उनको। तो ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। एफटीएक्स का कांड आपको हमने अपनी वीडियो में कवर करके बताया था कि एफटीएक्स एक्सचेंज ने क्या किया था, ठीक है ना, तो उनका पूरा दिवालिया निकाल दिया था। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए, अपने देश के, भैया देश के लोग हैं, आप अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, टैक्स भरते हैं, कुछ भी है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो से भी कमाते, वजीरक्स से कमाते, तो गवर्नमेंट क्या 1% टीडीएस और क्या अपना 30% का टैक्स नहीं लेती क्या उनसे, उनको छोड़ देती क्या। तो भैया कहीं ना कहीं इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वजीरक्स वालों की नीयत थोड़ी सी साफ नहीं लग रही है। क्योंकि अभी उनसे जब ये मांगा गया कि भैया उनके जो वॉलेट हैं उनका डाटा दिया जाए, तो अभी तक तो उनका ये था कि जो उनके 2000 करोड़ का हैक हुआ था, वो साला अमाउंट जो भी था क्रिप्टो का, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, कि जो एक अमाउंट था 2000 करोड़ का, वो उन्होंने एक वॉलेट पे रख रखा था, और जो फर्दर है वो 2,40,000 मतलब वॉलेट पे उन्होंने रख रखा है उसका क्रिप्टो। मतलब ये कोई बात तो नहीं होती, कोई मेजर कंपनी, कोई बड़ी सी कंपनी है भी, तो कितने ही वॉलेट वो इस्तेमाल करेगी। अरे मल्टीपल वॉलेट इस्तेमाल भी कर लेगी, 15 कर लेगी, 20 कर लेगी, 2,40,000 का तो मतलब ही नहीं बनता। यानी पहले तो तुम इतना बड़ा अमाउंट एक उस पर, अगर तुम 2,40,000 का वो दे रहे हो वॉलेट्स का बैलेंसेस इस पे कि इतने वॉलेट हैं, मतलब ये
पूरी तरीके से मतलब होता है प्रॉपर वे में एक ना डाटा ना नहीं शो कर रहे हैं, ये ना सबको गुमराह कर रहे हैं, यूजर्स को भी। और कहीं ना कहीं सिंगापुर में जो इन्होंने को पिटीशन डाली है अपनी, जो भी इन्होंने डाला है कि भी हमें टाइम चाहिए कुछ भी है, ये उसके पार्ट को भी थोड़ा हिला डुला रहे हैं। क्योंकि क्या होगा जब इतना प्रेशर ही नहीं होगा, ठीक है, समझ में आएगी। आपको पता है कोर्ट में होता क्या है, टाइम बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और जहाँ फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि भैया ये जो डिमांडिंग है, ये जो कांड हुआ है, वो इंडिया के यूजर्स के लोगों का हुआ है, ना कि सिंगापुर का। सिंगापुर को जब तक भैया इतना एक्शन नहीं लेगी, जब तक या तो इंडियन गवर्नमेंट उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट ना करे, या फिर यूजर पार्टिसिपेट ना करे। अब यहाँ के यूजर सिंगापुर में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, यहाँ के यूजर एटलीस्ट भैया अपनी गवर्नमेंट को बोलें, ट्वीट करें, कंप्लेन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा इनके खिलाफ। और जब इनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो वो खुद सिंगापुर की गवर्नमेंट से बात करेगी, ठीक है ना, वहाँ से बात करेगी कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, ये प्लेटफॉर्म है और ये इसका CEO है, क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर हमें पूरा रिजल्ट चाहिए। तो तब जाकर कहीं ना कहीं पे प्रेशर बनेगा, तो तब जाकर कहीं बात निकलेगी। तो आशा करते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन जल्दी से निकले, ताकि आने वाली बुल साइकिल में प्रॉफिट का फायदा हर एक बंदा उठा सके। और तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है टेस्ला की। टेस्ला ने अपने जो बिटकॉइन थे, जो सारे बिटकॉइन उन्होंने उसमें रख रखे थे, उनको मतलब मूव किया है एक अनदर वॉलेट में। अभी ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने इस चीज़ को बेचा है, क्योंकि बेचते तो मार्केट में कहीं ना कहीं डंप आता, क्योंकि अभी भी टेस्ला 12,000 बिटकॉइन होल्ड करती है अपने उस वॉलेट के अंदर। तो 12,000 बिटकॉइन कोई बता दो छोटी चीज़ तो है नहीं, 12,000 बिटकॉइन भी बहुत बड़ी चीज़ है। बस उन्होंने किया क्या है, उस 12,000 बिटकॉइन को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है एक दूसरे एड्रेस के ऊपर, जो शायद बिलोंग करता है टेस्ला से ही। क्योंकि टेस्ला इस टाइम पर तो बेचेगी नहीं बिटकॉइन, क्योंकि देखिए हर कोई अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है। तो हो सकता है कि उन्होंने सिक्योर होने के लिए, क्योंकि एक होता है ना जैसे कंपनी का एक एड्रेस रिवील हो जाता है कि हाँ भैया इस वॉलेट के अंदर इतने वो पड़े हैं, तो हो सकता है उससे थोड़ा सा छुपाने के लिए उन्होंने अदर एक फर्दर या सिक्योर एड्रेस, या फिर वो कहते हैं ना अपना वॉलेट होता है हार्डवेयर वॉलेट, ऐसे हार्डवेयर वॉलेट के किसी एड्रेस पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया ताकि उसे ऑफलाइन मोड में रखा जा सके। और लास्ट न्यूज़ की तरफ आज कवर कर लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा सा वीडियो को बड़ा होना पड़ता ही है, क्योंकि उसमें जब खबरें नहीं आएंगी तो शायद तो वीडियो तो छोटी सी रह जाएगी। लास्ट है जो बिटकॉइन ETF हिट कर चुका है 20 बिलियन डॉलर का माइलस्टोन वो अचीव कर चुका है। क्योंकि जितने कम टाइम में बिटकॉइन ने इतना बड़ा ETF ने माइलस्टोन मतलब अपना कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में तो गोल्ड भी नहीं कर पाया था। तो इन्हें गोल्ड से अगर कंपेयर किया जाए, इतना पैसा गोल्ड का जब ETF आया था इतने 7-8 महीनों के अंदर, मतलब गोल्ड भी इतना पैसा नहीं खींच पाया था अपनी तरफ जितना बिटकॉइन के ETF ने खींच लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी चीज़ से पता लगता है क्या कि मतलब जो जितने भी बड़े लोग हैं ना, आप ये सोच लीजिए अगर बड़े लोग किसी चीज़ के अंदर हाथ डाल रहे हैं ना, तो पागल नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जब बड़े लोग किसी चीज़ में हाथ डालते हैं ना, तो छोटे लोगों को फंसाने के लिए डालते हैं। तो इसलिए राइट टाइम पे एंट्री कीजिएगा और राइट टाइम पे एग्जिट भी कर लीजिएगा उस चीज़ के अंदर। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे कि खाली 1.5 बिलियन तो इस लास्ट वीक के अंदर ही आया है ना, इसी वीक में, या लास्ट वीक क्या सैटरडे ही तो हुआ है, इसी वीक के अंदर 1.5 बिलियन डॉलर का मतलब इनफ्लो आया है इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी ट्रम्प के फेवर में आ जाते हैं, और अगर एक फिंगर क्रॉस एक चीज़ और है जो मैं चाहता हूँ हो जाए ऐसा, कि अगर बिटकॉइन अनबैन कर दे चाइना भी, तो जो वहाँ के लोगों को अभी वो कहते हैं ना थोड़ी सी चोरी करके VPN यूज़ करके या वो OTC में वो बाय कर रहे हैं कैसे भी क्रिप्टो को, तो वो उनको एक परमिशन मिल जाएगी, और उसके थ्रू अगर वो बाय कर पाएंगे तो खुल के मार्केट में पूरा माहौल चलेगा। तो बहुत अच्छा मार्केट के अंदर बूम आएगा और प्राइस बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अब की बार मेरा मानना तो है, वैसे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 8-9
ट्रिलियन डॉलर तक मार्केट जानी चाहिए, नहीं तो ना करके भी 5 ट्रिलियन तो मार्केट जानी चाहिए, जो कि बिटकॉइन और सारे ऑल्ट कॉइन का मैं टोटल मिलाकर इस चीज़ की बात करूँ। अगर ऐसा होता है तो हमें जो फर्दर हमने कॉइन्स जिन लोगों ने भी बाय करके रख रखे उसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, अच्छा एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा और सबका ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट तो आपको डराती है, एंड टू एंड तक आपके पेशेंस लेवल को चेक करते हैं। जब बंदा हार जाता है ना, घुटनों के बल बैठ जाता है कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, या जिनको भैया प्रॉब्लम होती है कि नहीं भैया पैसा चाहिए, उन्हें विड्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके मार्केट टर्न लेती है। और अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है। अभी तो क्या होगा, अभी मार्केट तो अभी काफी फेज में ऊपर जाएगी और वापस नीचे भी आएगी डराने के लिए, ताकि लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं यार ये ऑल टाइम हाई हो चुका, ऐसे परेशान तो करेगी। लेकिन आपको पूरे पेशेंस, देखिए किस्मत तो कहीं ना कहीं आजमानी पड़ेगी। अगर पैसा चाहिए तो किस्मत तो आजमानी पड़ेगी। हम भी आजमा रहे हैं, हम भी कभी कभी हम भी डरते हैं, क्योंकि भैया हम भी ह्यूमन बीइंग ही आगे। लेकिन हमें भरोसा है कि पिछली हिस्ट्री को देखते हुए अगर मार्केट ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और लोगों ने इतना पैसा कमाया, तो ऑब्वियस है हम भी कमाएंगे और हमारे भी साथ अच्छा ही होगा। तो बी पॉजिटिव, फिंगर क्रॉस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल सके कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या उनके लिए अच्छा और क्या उनके लिए बुरा है, ताकि वो भी अपने आप को सिक्योर कर सके चीज़ों को लेकर। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।